बोलो मम्मा बाय बाय, मैं स्कूल जा रहा हूँ। बाय बाय मम्मा, चलिए लिफ्ट में। हेलो चलो चलो आप भी चलो, मैं आ रही हूँ। ठीक है। आप कहाँ जा रहे हो गुड्डू? What's your name? What's your father name? पापा आटे चुकला, What's your mother name? मम्मा आटे चुकला, मम्मा का नाम आशी शुक्ला है। मम्मा पांडे, वर्षा पांडे। वर्षा पांडे। ओके, मम्मा चरण स्पर्श किया आपने? बहुत बड़े हो जाओ, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई रियली हो फ्रेंड्स, आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये व्लॉग है थर्सडे का। तो ये व्लॉग मैं मॉर्निंग 10 o'clock से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आज स्कूल गए हैं, अभी उनका फर्स्ट डे था। तो उसकी वजह से ना काम थोड़ा सा मेरे लेट हो रहा है। मैं 6 o'clock उठी थी, फिर वही अपना सेम रूटीन फॉलो किया, एक्सरसाइज, झाड़ू पोछा, भगवान जी की पूजा। उसके बाद टिफ़िन भी आज दो रेडी होने थे। बेशक अभी का थोड़ा सा ही रेडी होना था, बट उसको भी अलग ही ले जाना था कुछ, क्योंकि जो हम लोग खाते हैं वो रेगुलर बेसिस पे नहीं खा पाता है। तो मुझे ये लगता है कि उसका पेट भर जाए, इस वजह से मैंने उसका फेवरेट हलवा बना के दिया था। तो फिर आज इसलिए मैंने उसको स्कूल भेजा है 17 से, क्योंकि 14 तक मम्मी ने बोला था कि मेरा बृहस्पति डूबा हुआ है, तो उसकी वजह से मतलब अच्छे दिन नहीं थे, तो बच्चे को फर्स्ट टाइम ही जाना था, तो थोड़ा सा लेट हो गया है। फिर 8 बजे मैंने उसको उठाया था। 8 से लेके 9:30 तक मैं उसके आगे पीछे लगी रही, क्योंकि बच्चा फर्स्ट डे ना इतने अच्छे से रेडी नहीं होता है, खुद को खुद नहीं रेडी कर पाता है कि उसे कहीं जाना है। वैसे रोया बिल्कुल भी नहीं था वो, बट लेजी से उठना, क्योंकि उठने का टाइम चेंज हो रहा है, फ्रेश होने का टाइम चेंज हो रहा है, नहाने का टाइम चेंज हो रहा है, तो बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे थे। इस वजह से फिर उस ड्यूरेशन में मैंने कोई भी सूट नहीं किया। नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं अभी के लिए सारा कुछ प्रिपेयर करती हूँ, कैसे अभी को उठाती हूँ। तो बच्चों को ना बहुत ज़्यादा प्यार से उठाने की ज़रूरत होती है। मतलब अगर आप उनको वैसे उठाओगे, बेटा उठ जाओ फ्रिक्वेंटली, तो वो उठेंगे ही नहीं। बहुत प्यार से बेटा उठ जाओ, चलो घूमने चलें, मतलब बहुत कुछ करना पड़ता है। जो छोटे बच्चों की मम्मा हैं या फिर जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, तो वो अच्छे से रिलेट कर पा रही होंगी मेरी बातों से। तो सबसे पहले तो आप लोग इससे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन बढ़े। तो अभी को स्कूल इसलिए भेजना और ज़रूरी समझा हम लोगों ने, क्योंकि मैं उसको जो चीज़ें सिखा पा रही थी वो सीख तो रहा था अच्छे से, बट लोगों के साथ उसका जो इन्वॉल्वमेंट था वो अच्छे से नहीं हो पा रहा था। मतलब बच्चों से अब उसने फ़ाइट करनी सीखी थी। उसको ये लगता था कि जो हूँ सब मैं ही हूँ, सब मेरा है, मेरी मम्मा टीचर हैं, तो मैं मतलब बॉस हूँ सबका, इस टाइप का हो रहा था। छोटे बच्चों में होता नहीं, मेरी मम्मा टीचर है, मैं बता दूँगा, इस टाइप से। तो मैंने सोचा स्कूल जाने से पहले मैं उसको क्रच में भेजती हूँ, जो कि मतलब बगल टावर में ही है। वहाँ 10 बच्चे आते हैं इनकी एज ग्रुप के। अभी 3 के कंप्लीट नहीं हुए हैं, 2 महीने बाद कंप्लीट होंगे। तो जब अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ उन मैडम के साथ ये रहेगा ना, तो इसका खाना पीना, हैंड वॉश, उसके बाद मैडम बहुत कुछ सिखाती हैं, जैसे गायत्री मंत्र हो गया, छोटे छोटे ब्रेक्स हो गए, फिर उसमें एक्टिविटीज़ हो गई। शायद ये सब हम ना घर पे नहीं कर पाते हैं, तो मुझे बेस्ट ऑप्शन लगा कि हाँ इसको मैं भेज सकती हूँ। अभी 6 मंथ तक मैं वहाँ भेजूँगी, उसके बाद किसी स्कूल में ट्राई करूँगी, क्योंकि स्कूल की ना फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई फाई थी। और यहाँ पे 2000 से हाँ 2500 के बीच में है, उससे ज़्यादा नहीं है ना 2000 से कम है, ऐसी फ़ीस है यहाँ पे। अब एक मतलब क्लियर अमाउंट नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जो लोग करते हैं फिर उन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। उन्होंने खुद बोला है कि मत बताइएगा, आप अराउंड बता दीजिएगा कि 2 से 2500 तक ऐसे, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बहुत से लोग देख रहे होते हैं चैनल में, तो उन सब चीज़ों के लिए मैं बता रही हूँ। तो ऐसे होता है। तो मैंने मतलब इस तरीके से बहुत सारे पैसे भी बच सकते हैं, और बच्चे को जो हमें देना है वो प्रॉपर वे में मिल रहा है। फिर हम नहीं देखते ना कि स्कूल में भी यही होता है सेम। 10-12 बच्चे होते हैं, उनका प्लेइंग एरिया होता है, उनको ब्रेकफास्ट लंच सारे ट्रेनिंग दी जाती है, और यही सेम चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। तो मुझे बेस्ट लगा। और फर्स्ट डे था, थोड़ा सा मैं मतलब सोच रही थी कि बताओ अभी कितनी जल्दी बड़े हो गए हैं।
पता ही नहीं चला बच्चे कब बड़े हो जाते हैं। फिर मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के काफ़ी देर तक तो उसके बहुत छोटे के वीडियो देखते रहे, जो नहीं मतलब एकदम नन्हा मुन्ना सा था कि बताओ आज मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है कि 3 घंटे के लिए मैंने उसको अपने से दूर भेजा है। इससे पहले मतलब कहीं नहीं गया है वो, तो या मम्मी के साथ या पापा के साथ, और बाहर तो कभी भेजा ही नहीं था। वैसे किसी और के साथ, मौसी मामा तो अलग बात हो गई, बट किसी मतलब ऐसे फ्रेंड कलीग ऐसे किसी के साथ नहीं भेजा था। तो वो वाली चीज़, आज मैं 3 घंटे के लिए पूरी तरीके से फ्री थी, फिर भी काम में मन नहीं लग रहा था। आप ये मान लो, खुशी बहुत ज़्यादा थी कि मेरा बेटा गया है, कुछ सीखेगा, बट वो वाली चीज़ बार बार याद भी आ रही थी कि पता नहीं क्या कर रहा होगा वहाँ, पता नहीं क्या कर रहा होगा वहाँ, लगा रहता मन में। और बार बार मैम को 2-3 बार मतलब कंट्रोल किया, बट फिर भी 2-3 बार मैसेज ड्रॉप किया, क्या कर रहा है, परेशान तो नहीं कर रहा आपको। तो उन्होंने बोला नहीं, बहुत अच्छे से कर रहा है। उसने मतलब ब्रेकफास्ट भी अच्छे से एंजॉय किया, लंच भी किया। तो इस चीज़ का ना बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है कि बच्चा मतलब कुछ अच्छा कर रहा है। उसका रूटीन सेट करना है और कुछ भी नहीं। मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस नहीं करवाना है, बस एक रूटीन में लाना है। उठने का रूटीन, फ्रेशन अप होने का, नहाने का, ब्रश करवाने का, जाने का, क्योंकि स्कूल के लिए ना रेडी करना इतना मतलब इजी नहीं होता है बच्चों के लिए। तो पहले से थोड़ी सी प्री प्लानिंग होगी तो बेस्ट हो सकता है। ये मेरा था। उसके बाद सुबह झाड़ू पोछा हो ही चुका था, टिफ़िन बन ही चुका था, तो अपने लिए सिर्फ रोटियां बनानी हैं। उससे पहले मैंने एक किचन की ड्रॉअर भी साफ़ कर ली है आज, क्योंकि बीच बीच में ऐसे काम करते रहो। तो थर्सडे था, मुझे पोछा नहीं लगाना था, सॉरी पोछा नहीं लगाया मैंने। और जो मेरे सोफ़ा कवर थे वो वेडनेसडे की नाइट में ही धुल दिए थे मैंने। तो थर्सडे को एक रेस्ट डे भी बना लेती हूँ मैं, क्योंकि मम्मी कहती हैं कि बाल मत धुलो, कपड़े मत धुलो, पोछा मत लगाओ। तो मैंने सोचा कि उनकी बात भी रख लेती हूँ उनके तरीके से, और मैं रेस्ट भी कर लूँगी, क्योंकि हर दिन तो घर साफ़ रहता है। और एक दिन नहीं पोछा लगाऊंगी तो ऐसा तो नहीं है घर गंदा रहेगा। और जो मोस्टली कपड़े धुलने वाले थे वो वेडनेसडे की नाइट में ही मैंने धुल दिए थे। और आज बहुत टाइम बाद मैं अकेले चाय बैठ के पीने जा रही हूँ। तो चाय के साथ थोड़ी सी नमकीन ली है, क्योंकि हस्बैंड के साथ आज मैंने लंच नहीं किया था। यहाँ पे आराम से चला लिए हैं गाने, और 30 मिनट तक मैं वैसे ही आराम से गाने सुन सुन के चाय पी रही थी। 30 मिनट में 1 कप चाय की आज मेरी मैंने ख़त्म की है। मतलब सोचो ना कि इतना लंबे अरसे के बाद अकेले बैठ के, कोई डिस्टरबेंस नहीं, कुछ भी नहीं, घर में सिर्फ मैं और मेरे सॉन्ग्स, ये वाला। क्योंकि अभी की वजह से तो अब टीवी भी देखने को नहीं मिलती है, उनको अपना देखना होता है। तो मुझे लगता है कि टीवी चलाओ ही कम, फ़ोन चलाओ ही कम, ये वाली चीज़ें हो गई हैं। जिसमें अभी को मुझे ये लगता है ना कि उसे नहीं दिखाना है, मैं वो खुद काम करती ही नहीं हूँ। मुझे पता है मैं चलाऊँगी तो बच्चे को मैं कैसे मना कर सकती हूँ, मैं टीवी देखूँगी तो मैं उसे कैसे मना कर सकती हूँ। जेन्युइन टाइम पे मैं फ़ोन भी देती हूँ, आधे घंटे कभी दे दिया, कभी फिर आधे घंटे, ऐसे करके 1-1.5 घंटे हो जाता है पूरे 24 आवर्स में। ऐसा नहीं बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, बट ऐसे 30 मिनट्स का करके, फिर 30 मिनट्स। और ऐसे ही टीवी उसकी चलती है, बीच बीच में चला दी, फिर बंद कर दिया, कभी किसी चीज़ में उसको इंगेज किया। तो इस तरह से इंगेजमेंट रहता है। तो सोफ़े कवर वगैरह अब अच्छे से डाल दूँगी। तो सोफ़े भी मेरे थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं, बट हस्बैंड मना कर रहे हैं अभी, क्योंकि बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं, फिर वो पेन चलाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गंदा करते हैं, पेन चलाते हैं, बहुत ज़्यादा गंदा करते हैं। तो हस्बैंड बोले कि वर्षा अभी इन्हीं से काम चला लो, फिर उसके बाद थोड़ा सा बजट बना के, क्योंकि यार जब हमको खुद ही सब करना होता है ना, तो बजट प्लानिंग हमें करनी होती। पहले जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं वो निपटाने होते हैं, उसके बाद तो ये सारी चीज़ें होती ही रहती हैं। जब पैसे हों, जितने एक्स्ट्रा हो, इतना अच्छा सोफ़ा ले लो, कुछ भी ले लो। तो ये सोफ़ा भी मेरा 35 के अराउंड था, आसपास ही था, और मतलब काफ़ी दिन चला भी है। और मतलब अब थोड़ा सा तो होता है ना कि बच्चे रह रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं बैठ के, छोटा बच्चा है, कभी वो भी पेन चला रहा है, कुछ भी, तो ये चीज़ें धुल सकती हैं, उनको मैं धुल देती हूँ। ऐसे मैं साबुन से, मतलब कभी इसका हेड साफ़ कर दिया, कुछ वैसे हो जाती हैं चीज़ें। तो यहाँ पे सोफ़ा वगैरह लगा के अब मैं बेडशीट चेंज करूँगी, क्योंकि बेडशीट भी गंदी हो गई है 2-3 दिन से, वो भी चेंज करनी होती है। और जो सामान बिखरा पड़ा है, क्योंकि आज बहुत हड़बड़ी में काम हुए थे, तो उसके पापा जब ऑफिस जाते हैं ना, तो अपना सारा कुछ छोड़ के ही जाते हैं वो। उनका तो मतलब होता ही है कि किचन में हेल्प करवा देंगे, सैटरडे संडे में क्लीनिंग भी करवा देंगे, बट जूते, चप्पल, सॉक्स, वो सब अपने नहीं समेट पाते हैं, फिर वो मुझे ही करना पड़ता है। तो हॉल से फ्री हो गई हूँ, क्योंकि झाड़ू वगैरह एक बार फिर से हल्की फुल्की ही मारनी है। सुबह अच्छे से लगा ली थी मैं, मतलब सुबह भी दौड़ भाग के काम नहीं करती हूँ।
सुकून से एक एक कोना साफ़ कर लेती हूँ, जिससे जो काम एक बार करो ना उसको दोबारा ना करना पड़े, मेरा जो मानना है। फिर तो बच्चा है, गंदा होता है तो फिर झाड़ू हल्की फुल्की मार लो, वो वाली चीज़ होती है। तो यहाँ पे अपना बेड शीट भी चेंज कर दूँगी और फिर उसके बाद मेरे ऑलमोस्ट सारे काम डन हो जाएंगे। तो आज के दिन के लिए यही था कि मतलब पहले तो अकेली ही हूँ, तो चीज़ें पहले थोड़ी देर समझ नहीं आ रही थी। फिर अपने घर में सबसे आज मैंने बात की, कोई ऐसा नहीं बच्चा जिसको मैंने ये ना बताया हो कि मेरा बेटा आज से स्कूल जाने लगा। मतलब एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी, सासू माँ को, अपनी ननद को, मतलब जो भी ग्रुप्स थे हमारे फैमिली के, उनमें सब में हमने डाले, मतलब मैसेजेस, वीडियो सारे कुछ कर डाले। मतलब और फिर अपने पापा को, अपनी बहनों को, मतलब मज़ा आ रही थी आज, एक्साइटमेंट था, बहुत अच्छा एक्साइटमेंट था। आप लोग भी बताइएगा, जब आपका बच्चा फ़र्स्ट टाइम, मतलब बहुत से ऐसे लोग होंगे अभी जिनका बच्चा इस जुलाई में, मतलब अप्रैल में गया होगा फ़र्स्ट टाइम, तो उन्होंने कैसा फ़ील किया था। जैसा मैं फ़ील कर रही हूँ वैसा ही किया था या उनका कुछ अलग एक्सपीरियंस था, तो प्लीज़ मतलब कमेंट के थ्रू शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही, मतलब मैं बता नहीं पा रही हूँ। फ़र्स्ट टाइम हो रहा है शायद इसलिए, फ़र्स्ट डे है इसलिए है, तो वो वाली चीज़ें हैं। यहाँ पे आपसे बातें करते करते मेरा बेड भी हो गया है। तो ये वाला कलर ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये बेडशीट भी मैंने मीशो से मंगवाई थी। तो ये जो मीशो की सामान है ना, किचन एसेसरीज़ हो गई, ये आपका डेकोरेटिव आइटम हो गया है और बेडशीट वगैरह हो गई, तो क्वालिटी अगर आप रेटिंग वगैरह चेक करके लेते हो ना तो काफ़ी अच्छी आती हैं। और आज सब काम करते करते मुझे 12 बज गया था। 12 बजे तक मैंने सारे काम कर लिए थे। तो अभी को लेने जाना था, तो उससे पहले जो बाहर कपड़े लग रहा था कि बारिश हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो मैंने अंदर डाल लिए थे क्योंकि हल्के ही फुल्के गीले थे, और कुछ रस्सी में डाल दिए थे बाहर। तो मतलब वेदर वैसा हो रहा है ना, यहाँ पे फ्रिक्वेंटली बारिश हो ही रही है गुड़गांव में, एक दो दिन में होती रहती है। तो ग्रिल पे कोई भी कपड़े आजकल नहीं डाल रही हूँ मैं, क्योंकि वेदर बहुत अच्छा है, बारिश कभी भी हो सकती है। तो अब जा रही हूँ मैं अभी को लेने, तो इससे पहले सारे काम डन कर लिए हैं। ये देखिए अभी की हैप्पीनेस। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे अभी ने अपना लंच भी पूरा आज फिनिश किया है। बनाना नहीं खाया था आपने? अच्छा मैम ने और आज क्या पढ़ाया आपको? क्यों, आप क्या कर रहे थे? हाँ, खेल रहे थे। क्या क्या खेला? हैंड वॉश किया था आपने? क्यों? पापा तो ऑफिस गए बेबी। मिलते हैं आपको नए नए वीडियोस के साथ, नए नए आइडियाज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।